ये अभी इन्होंने कहा कि क्या होता है कि दलितों पे अत्याचार खत्म हो गया। अब चर्चा करते हैं, अभी बिहार में आपने देखा होगा गोल्डन दास का। जो गोल्डन दास क्या होता है कि जाते हैं थाना में, कई थाना में, एक थाना नहीं, हमें लगता है कि हजारों थाना में जाके ताला मार देते हैं। यहाँ तक कि डीएम के कार्यालय में जाके ताला मार देते हैं। और आज एक दलित किया, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दलित पे अत्याचार खत्म हो गया, एक मुजफ्फरपुर की दलित के साथ क्या होता है, रेप होता है। रेप होने के बाद अस्त्र काट दिया जाता है, कोई प्राइवेट को चिथड़ा चिथड़ा कर दिया जाता है, और जब पहुंचते हैं तो उनको एफआईआर करके उनको बंद कर दिया जाता है। यही है आप लोग का, जिस तरह से समाज, बहुजन समाज की आप लोग बात करते हैं। देखिए, ये तो ऐसा विषय है कि जिस पे बात भी करना अच्छा नहीं लगता। ऐसे मुद्दों पे तो सिर्फ काम होना चाहिए। हाँ। लेकिन मौजूदा जो सरकार है, इस पे काम न करके जो बेफजूल के कार्यों में अपना समय गंवाती है। बहु बेटियां किसी भी समाज की हों, और बहु बेटियों का कोई जाति धर्म नहीं होता। जब भी ऐसा प्रदेश में होता है या देश में होता है तो हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। मौमिता देवनाथ का मामला हुआ था, तो आप जिस स्थल पे खड़े हैं, कोई भी कार्य करने से पहले हम लोग इन्हीं बाबा साहब का आशीर्वाद लेते हुए यहीं से हम लोग अपने बहुजनों के लिए कार्य करते हैं। और यहीं से अभी कैंडल मार्च हम लोग ममता देवनाथ के कब लिए भी हम तक लोग कैंडल किया। मार्च हमारे समझ में नहीं आ रहा है, कब तक कैंडल मार्च? देखिए, चूंकि मैं पार्टी का पदाधिकारी नहीं, पार्टी का नेता नहीं हूँ, और भीम आर्मी का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर भाई का संदेश आया तो हम इसका भी इंतजार नहीं करेंगे। हम कैंडल मार्च अगर आज हम लोग जला रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि अभी सब्र का बात थोड़ा बहुत बचा है। अगर सरकारें समझ जाती हैं तो ठीक, नहीं तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ भाई एक बार आदेश कर दे, और जिस दिन हम लोगों को अगर अपने हाथ में संविधान, चूंकि अब हमारे बाबा साहब के द्वारा ये संविधान बनाया गया है, तो संवैधानिक दायरे में रह के हम लोग काम करना चाहते हैं और इंतजार कर रहे हैं कि इन सब सिस्टमों को बदलने के लिए हम लोग सत्ता में आके बदलें। और अगर हद से ज़्यादा ये सब चीज़ें होती रही और सरकार का रवैया नहीं सुधरा, तो जैसा शीर्ष गोल्डन दास को आप कैसे देखते हैं? बिहार के गोल्डन दास जो गरीबों की आवाज उठाता है, दलित की आवाज उठाता है, पिछड़ों की आवाज उठाता है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, गोल्डन दास जी से मैं पर्सनली तो नहीं मिला हूँ, लेकिन अपने बहुजन समाज में जितने भी हमारे संगठन, जो भी हमारे बहुजन समाज के लिए कार्य करता है, मैं सारे संगठन के सारे साथियों का आभार प्रकट करता हूँ कि कम से कम हमारी संख्या इतनी है। और रह गई गोल्डन दास जी की, तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग जो कवरेज कर लेते हैं, उसके माध्यम से हम लोग जो देखते हैं, तो गोल्डन दास भी हमारे ही समाज के एक युवा हैं। और जो हम लोग देखते हैं कि प्रशासन से अपने बहुजन समाज के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। और आके इतना आप सराहनीय कर रहे हैं, और क्या होता है कि कहीं जाते हैं जब लड़ाई लड़ने, तो आज उनको जेल में कैद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, तमाम धाराओं में लिप्त कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, यही लड़ाई तो है। अब तो समय आ गया है कि हम लोग एकजुटता का परिचय दें, क्योंकि बिखरे रहेंगे तो सरकार है, सत्ता का नाजायज फायदा उठाते हुए ये जो भी नेतृत्व करने की क्षमता रखता हो, उसको जेल में डाल के और लोगों के ऊपर सीबीआई ईडी का डर दिखा के इनको डराने दबाने का काम किया जाता है, ताकि हमारा बहुजन मूवमेंट कमजोर हो। और रह गई बात इस पे वर्क जो हो रहा है, अब तो अगर हम लोग सत्ता में आ जाएंगे तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस पूरा सिस्टम बदलेगा। और चाहे गोल्डन दास को बाहर आना चाहिए कि नहीं? गोल्डन दास जी को बिल्कुल बाहर आना चाहिए। गोल्डन दास जी के साथ साथ हमारे जितने भी भाई हैं, हमारे जो बहुजन मूवमेंट के लिए काम करने वाले हैं, समाज के लिए काम करने वाले हैं, किसी को भी अंदर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो सिस्टम का फेलियर है। अपनी नाकामी को किसी को अंदर करके इनको अपनी नाकामी का परिचय देना, ये बिल्कुल ही बेबुनियादी है और नहीं करना चाहिए ऐसा। देखिए, बिहार का मामला है। बिहार में जिस तरह से मुजफ्फरपुर आए दिन चर्चा में रहता है, वहीं से गोल्डन दास को क्या होता है, जेल के सलाखों के बीच में डाल दिया जाता है और आज तक उनको रिहा नहीं किया जाता है। ऐसे लोग आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ उनकी दबाई जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों पिछड़ों की बात करने वाले, दलितों की बात करने वाले लोगों पर कब तक क्या होता है कि जेल भरा जाएगा? कब तक ऐसे लोगों को क्या होता है कि जेल के अंदर डाल दिया जाएगा? अब ऐसे लोग आवाज़ तो उठा रहे हैं, लेकिन होगा क्या, ये तो देखने की बात है। लास्ट सवाल आपसे करेंगे, अगर ऐसे लोग जेल में जाते रहेंगे तो समाज का भला हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? देखिए, अगर इन लोगों के दिमाग में है कि ऐसे लोगों को जेल में डाल देंगे तो समाज का भला होना बंद हो जाएगा,
और हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले कमजोर हो जाएंगे। तो इनकी दूषित मानसिकता अभी जहाँ तक सोच पा रहे हैं ऐसा है नहीं। अभी अब तो हमारे इतने हाथ हो गए हैं कि कितने हाथों को आप काटेंगे। अच्छा, और जिस दिन हम लोग अपने पे आ गए उस दिन आपका दिमाग ठीक करना हम लोग जानते हैं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं गोल्डन दास के लिए, जिस तरह से आपके देख रहे हैं। और ऐसे युवाओं के लिए आपको क्या लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए? ऐसे युवाओं को क्या जेल से बाहर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमेंट करके बताइए। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।